संपत्ति दें, धन दें, तो भागवत कथा जरूर सुनो। पुत्र वही है। पु माने नरक, पु माने नरक, त्र माने रक्षा। जो नरक से रक्षा करे अपने पितरों को, वही है पुत्र। देखो नारायण, बेटा बेटा है, पुत्र है, लड़का है। पुत्र माने आज्ञाकारी, सब तरह से माँ बाप का जो आज्ञा करे वो पुत्र हुआ। अब बेटा जो माँ बाप से अलग रहे, वो बेटा बांट कर रहे, वो बेटा हुआ। लोग कहते हैं, हम नहीं कहते। बेटा बांट के जो रहे, और लड़का उससे भी माने लड़के रहे, नहीं दोगे, लड़के रहे। तो नारायण, वो जो पुत्र प्राप्त करते हो माँ बाप, वो धन्य। पुत्रवते जुबते जग सोए, रघुपति भगत जास सुत होए। पुत्रवते जुबते जग सोए, रघुपति भगत जास सुत होए। आप चलाइए। पुत्रवती जुबती जग सोए, रघुपति भगत जास सुत होई। सदा सेव्या, सदा सेव्या, हमेशा भागवत कथा सुनो। हमेशा भगवान का जीवन है, काम करते चलो, अपने धंधा करते हुए, अपने जीवोपार्जन करते हुए भगवान की सेवा करो। नारायण, सनकादि ऋषियों ने कहा, आजन्मत्रापि न सठेन किंच चित्तम विधाय सुख साथ कथा न पिता। जीवन में यदि एक बार भी भागवत कथा नहीं पिया, नहीं सुना, वो मिथ्या स्वजन्म, वो माँ का पुत्र नहीं कहा जा सकता। मिथ्या उसका जन्म गर्भ है माँ का। जिस घर में एक बार भागवत कथा नहीं हुई और गया श्राद्ध नहीं किया, पुत्र पुत्र वही एक बार गया श्राद्ध करे और एक बार भागवत करे। एन क्षीवो निगदितम सुपाप कर्मा, एन स्वतम सुकथा वचनम किंच धिक नरम पशु। वह धिक्कार है उस मनुष्य का, वो पृथ्वी पर भार रूपा है। उस माँ का भी गर्भ व्यर्थ है, जिसका बाल बच्चा भगवान के शरणागत न हो। इसलिए साधु संतों को बुलाया करो, साधु संत के बाद सत्संग किया करो। नारायण, दुर्लभ कथा लोके श्रीमद् भागवत कोटि जन्म सम पुण्य न लभते। करोड़ों जन्म का जब पुण्य होता है तो आपके घर में पूजा पाठ जब तब कर जन्म जन्मांतर के पुण्य के प्रभाव से भागवत भगवान इस रूप में आते हैं। भगवान तो आएंगे नहीं, यही भागवत साक्षात स्वयं भगवान। भागवत ही पृथ्वी पर कलयुग में साक्षात नारायण है। ये दर्शन देने के लिए, अपने भक्तों को कल्याण करने के लिए आते हैं। कहते हैं दिन का कोई निश्चित नहीं नारायण, दिन का निश्चित नहीं है कोई, जब इच्छा हो तब करो। कहते हैं किस महीना में सुनना चाहिए, श्रद्धा से सुनना चाहिए। श्रद्धा श्रवण नित्यम। कहते हैं माघ महीना हुआ, माघेताद्य फलम, वैशाख हुआ, सूके सप्ताह श्रवण कृतम। जब इच्छा हो जाए तब करो। सर्वोत्तम महीना नारायण, 7 दिन में ही सुनना चाहिए। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समान। जो तपस्या से नहीं फल मिलता है, न योग से, वह अनायास सप्ताह श्रवण करने से ही मिल जाता है। देखो नारायण, इस सप्ताह के हम जब से आप प्रण किए हैं, जब से फोन किए थे कि बाबा कथा सुनना चाहते हैं भागवत, उसी समय से आप पुण्य आना शुरू हो गया भगवान की तरफ से। हाँ, उसी समय से अच्छा सोचो हमको ये करना है, नहीं किसी कारणवश हो तो भगवान पर छोड़ दो, लेकिन आपको पुण्य मिलना शुरू हो गया। तो कहते हैं या अनायासे न, सोचने मात्र से उसको पुण्य का भागी मिल जाता है। हमको तीर्थ में जानना है, इस 4 तीर्थ में जाना है, आप जा नहीं पावे लेकिन तीर्थ का फल मिलेगा आपको। मतलब तीर्थ में वास करेंगे, नहीं जा पा रहे हैं, तीर्थ के वास फल मिलेगा आपको। नारायण, इसमें जो यज्ञ होता है, पूजा पाठ होता है, सब प्रसन्न होते हैं। सप्ताहो गर्जत व्रतात, इसमें जो व्रत करते हैं हम भूखे रहेंगे, भूखे सुनेंगे। अब समय के अनुसार चला करो भाई, ज्यादा व्रत इत्यादि ठीक है, हम व्रत करेंगे। इसमें बहुत लोग निराहार हो, हम कुछ नहीं लेंगे, फिर उससे नहीं मानेगा आहार लेंगे। आहार नहीं हुआ तो भोजन, एक टाइम भोजन करो, शुद्ध भोजन करो, तो शरीर को कोई गड़बड़ी नहीं हो, इस बात का ध्यान दो। नारायण, तपसो गर्जति, इसमें जो तपस्या करते हैं, माला फेरते हैं, परिक्रमा करते हैं, इसमें 108 के नियम, हम 108 परिक्रमा करेंगे,
भागवत जी का। हम भगवान को तुलसी चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, सब व्रत ही तो है। व्रत माने भगवान के समीप जाना ही उसको व्रत कहते हैं। योगादगर सप्ताह ध्यान गर्ज थी, इसलिए भगवान की कथा में मन लगे ना लगे बलजोरी लगाओ, बैठो थोड़ा सा। इधर कृष्ण कहते हैं जब से भगवान कृष्ण गए यहां से, तब से घोर कलयुग, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। प्रभु भक्ति सुतो तरणे गृहत्वा प्रेम रूप सहसा विरास, श्री कृष्ण, वह भक्ति महारानी गाती है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ है नामायण मोहर बदन, बार बार भगवान का नाम लेती है और प्रसन्न होती है। भक्ति महारानी ने नारायण का स्तुति की, आप ही सब कुछ है परमात्मा, वह मानव धन्य है, सकल भुवन मध्य निर्धनाति धन्या निविशति शाम हरि भक्ति रेखा। भगवान की भक्ति ही एक साथ उपाय है जीवन के लिए। परमानंद चित मधुरो मुरलीधर आविवे स्वाभक्ता, कहते हैं जब ध्यान करो तो भगवान साक्षात इस पर बैठा हो, भगवान हृदय में बैठे हुए हैं। ध्रुव जी महाराज ऐसे समाधि लिए थे। ध्रुव जी जब तपस्या कर रहे थे, भगवान की ध्यान कर रहे थे, भगवान आए हुए थे, लेकिन वो भगवान को अंदर देख रहे थे। भगवान ने कहा मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, आंख तो खोलो, आंख तो खोलो। नारायण श्री सौनक इत्यादि ऋषियों ने कहा कि भागवत कथा कहने से कौन कौन शुद्ध होता है, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। सप्ताह यज्ञ कथा मयेन कृपालु, हे नाथ आप बताएं किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। सनकादि ऋषियों ने कहा ये मानवा पाप कृत सर्वदा सदा दुराचारणता विमार्गगाः, जो मानव हमेशा पाप किया करते हैं, दुराचारी हैं, क्रोधाग्नि दग्धाः, क्रोध किया करते हैं, गुस्सा करते हैं, उन सब कथा जरूर सुनना चाहिए। क्रोधाग्नि दग्धा, बात बात में गुस्सा आ जाते हैं। कुटिलाश कामिना सप्ताह कलो पुलंती, सत्य नहीं ना, जो हमेशा झूठ बोलते हैं। नारायण कहते हैं आत्मनाम गुरोर्नाम नामत्य कृपणस्य ज्येष्ठा पुत्र कलोत्रयो। आत्मनाम, कभी अपना नाम बार बार नहीं लेना चाहिए, महाभाष्यकार ने कहा हम फलाने। गुरोर नाम, गुरु का नाम लेने से आयु छीन होती है। आत्मनाम गुरोर नाम नामत कृपणस्य, कृपण का नाम, कंजूस का नाम। कंजूस उसको कहते हैं जो 10 साल से घी जमा किया हुआ है, पड़ोसिया की तबीयत खराब हुआ, घी लेने आया, कहे बाबा एक सीख दिए रहते थे 10 साल से घी रहता, इसको कहते कंजूस, है ना। कुछ लोग कहते मक्खी चूस, वो चाय पी रहा था गिर गया, उसको चूस दिया, ये सब है नहीं। तो नारायण आत्मनाम गुरोर नाम, कृपण का, ज्येष्ठा पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र का नाम नहीं लेना चाहिए, ज्येष्ठ पुत्र का भी नाम नहीं लेना चाहिए। इसमें यह है कि कुंडली का नाम नहीं लेना चाहिए बच्चों को, बच्चों का नाम कुंडली में जो नाम है वो नाम माता पिता को नहीं लेना चाहिए। ज्येष्ठा पुत्र कलत्रयो, पुत्र का नाम नहीं लेना, कलत्रयो स्त्री का नाम नहीं लेना चाहिए। आजकल तो फैशन है, हाँ तुम सुनते हो, ऐ सुनो, हाँ कभी पत्नी का भी नाम ना लो, इसमें पत्नी का नाम आया, पत्नी भी पति का नाम ना ले, है ना, हमारी मर्यादा है हमारे भारत का। नारायण सत्य नहीं पितृमातृदोष का, जो माता पिता को कष्ट देते, माता पिता को सताते हैं, जो दंभी हैं, जो अकाल मृत्यु हो गई, जो गर्भवती हैं, उन लोग भागवत गर्भवती इत्यादि को कथा सुनना चाहिए। गर्भवती इत्यादि किसको सुनना चाहिए? ब्रह्म स्फुटाम व्यभिचार कटिका सप्ताह कलो पुनन्ति, कायेन वाचा मनसा पिपातकम नित्यं प्रकुर्वन् सटाहटेन ययि परसुपुष्टा मलिना दुराशय सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। मनसा वाचा कर्मणा भगवान को समर्पण कर दो, सौंप दिया इस जीवन का भार। एक पुरानी कथा बताते, पुरानी कथा बताते हैं। सूत जी कहते हैं देखो नारायण, इस शरीर तुंगभद्रा तट है,
इसमें रहने वाला उसका नाम आत्मदेव है, इसमें रहने वाला आत्मदेव है। उसकी पत्नी का नाम है, इसमें रहने वाला जो बुद्धि है वो धुंधली। आत्मदेव धुंधली, बुद्धि रूपी धुंधली से ब्याह कर लिया। आत्मा बुद्धि रूपी धुंधली से ब्याह कर लिया। उसको दो संतान है, एक बेटा का नाम विवेक है और एक बेटा का नाम अविवेक है। एक का नाम विवेक है, एक का नाम अविवेक है। यही संसार है। नारायण होता क्या है, आत्मदेव है, एक ब्राह्मण है, उनको संतान नहीं हो रहा था। वो पूजा पाठ करते थे, भागवत इत्यादि करते थे, लेकिन संतान नहीं था, इसलिए बहुत दुखी रहा करते थे। एक बार एक सन्यासी आए, सन्यासी के सामने पांव पकड़ लिए। देखो नारायण, प्रणाम का एक विधि है सोनू जी, ऐसे रेडीमेड प्रणाम नहीं। जब भी प्रणाम करे अपने बड़ों को तो दाएं हाथ से दायां पैर और बाएं हाथ से बायां पैर ऐसे छूना चाहिए, झुक के करना चाहिए, है ना, विधि है प्रणाम करने का। वह आत्मदेव सन्यासी का पांव पकड़ लिए। पाहे नाथ कर पाहे गोसाई, भूतल परव लकुट की न। पकड़ लिए सन्यासी को, संतों को। संत तो देते ही हैं, लेते कुछ नहीं है, संत तो देते ही हैं। संत आ गए, पकड़ लिए सन्यासी, ये आत्मदेव। सोचने क्यों रो रहे हो, क्या बात है? कथम रोद से विप्र त्वं काते चिंता बलेयसे वदतम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। अपने दुख का कारण बताओ, क्यों रो रहे हो? ब्राह्मण ने कहा, मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हूं, मेरा दिया हुआ जल पितृलोक नहीं लेते हैं। मैं जिस वृक्ष को रोपता हूं वो भी वृक्ष सूख जाता है। मैं जो भी कर्म करता हूं गलत हो जाता है। धिग जीवितम प्रजाहीनम धिग्रम प्रजा बिना। जिस घर में बच्चा नहीं हो वो घर गृहस्थी किस काम घर का? जिस घर में बाल बच्चा खेले नहीं उस घर को किस काम का घर है? धिग जीवनम धिग्रम प्रजा बिना। और नारायण, प्रजा है ही नहीं तो राजा किस बात का? घर में संतान है ही है ना, घर किस काम का? गृहस्थी तो है, पति पत्नी बाल बच्चा सब गृहस्थी है ना। नारायण, ब्राह्मण ने कहा, अरे महाराज, मैं एक गौ पाला हूं, वो भी बच्चा नहीं देती। रोपितो वृक्षा सोपि विबंध्या। जो वृक्ष है वो भी बंध्या है, वो भी फल नहीं देता, नहीं देती। इस तरह से ब्राह्मण ने कहा, सन्यासी ने कहा, मुंच ज्ञानम, ये बेटा बेटी के चक्कर मत फंसो, बेटा बहुत सेवा करेगा ऐसा मत ध्यान करो पंडित जी। मुंचा ज्ञानम प्रजा बलिष्ठा कर्मणो गति। एक जैसा किए हो वैसा पा रहे हो। विवेकम समासात। हे ब्राह्मण, तुम सोचो अपने जीवन को, तो ध्यान लगा के देखा। सप्त जन्म बधी तत्पुत्रो नहीं बचो नहीं बचो। सन्यासी ने कहा, तुम्हारे 7 जन्म तक बेटा नहीं है, संतान नहीं है। संतान माने बेटा हो या बेटी, ये नहीं कि बेटा है। 7 जन्म तक तुमको संतान नहीं है। ब्राह्मण ने कहा, हे सन्यासी, हमको 7 जन्म तो संतान नहीं, तो आप सन्यासी किस काम का? पकड़ लिया, हमको तो संतान चाहिए ही। ध्यान से सुनना कथा, हमको संतान चाहिए। ब्राह्मण ने पकड़ा, कहा ठीक है। एक फल निकाले पंडित जी, सन्यासी बाबा, और फल लिए, फल को दिए पंडित जी को। देखो अपने पत्नी को दे देना इस फल को, इससे बच्चा जो होगा वो अच्छा होगा, संतान। लो अपने पत्नी को दे देना है फल खाने के लिए। पंडित जी बहुत खुश हो गए, अति आनंदित हो गए। वो अपने पत्नी को दिए। सोचिएगा हमारे जीवन सबका ही है। वो अपने पत्नी को जाके फल दिए। पंडित जी बहुत खुश होकर, वह सोचती है हम फल खा लेंगे। आजकल माताएं दूध नहीं पिलाती हैं बच्चों को, शरीर खराब हो जाएगा इसलिए। शरीर दूध पिलाने से शरीर खराब होता है। अरे तुम्हारा जब दूध पिएगा तो बच्चा शेर होगा, शेर होगा बच्चा। ये भगवान का दिया हुआ सब है। वह फल खा लेंगे तो गर्भ शरीर बेकार हो जाएगा, सब श्रृंगार बिगड़ जाएगा मेरा जीवन का। इस तरह से वह धुंधली अनेक तरह से सोच रही है। ये पंडित जी कहां से बुद्धि भ्रष्ट हो, कहां से फल ले आए।
वो कहती है बंध्या विधवा नारी, मेरे विचार में जिसको संतान नहीं वो सबसे बढ़िया स्त्री है, जिसको संतान नहीं है सबसे बढ़िया स्त्री है। अनेक तरह से विधवा नारी कहती है। हमको ये संतान इत्यादि नहीं चाहिए। वो ऐसा हाँ उधेर बुंद में, यही बुद्धि है, यस नो यस, हाँ ना हाँ ना में उधेर बुंद में क्या की, फल को गाय को खिला दी, फल गाय को खिला दी। और इधर अपने बहन से सब बात कह दी। तो बहन ऐसे सा पंडित जी कहाँ से फल ले आए हैं और फल से बच्चा होगा, क्या तुम चिंता मत करो, मैं गर्भवती हूं और ये फल तुम गाय को खिला दो, हमारा जो बच्चा होगा तुम ले लेना। अब ये ठीक है, विनिमय हो गया, कोई लेन देन हो गया। अब तो पंडिताइन क्या की, तकिया उकिया बांध ली और पंडित जी खुश। हमारे घर में तो प्रियाचरित पंडित जी खुश हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए पंडित जी, हमारे घर में संतान होगा। कुछ दिन के बाद संतान हुआ। उसके घर में वह बहन ले आई और धुंधली को दे दी। धुंधली अपना बच्चा का जो रूप होता है, बच्चा रोने लगा। पंडित जी को पता चला, दाई सब आई, खूब खुश हो गए। पंडित खूब दान दिया, पंडित जी ने खूब दान पुण्य किया, बहुत प्रसन्न हो गए। आज हमारे घर में एक संतान जन्म लिया सन्यासी का आशीर्वाद से, बहुत प्रसन्न थे वो सब। इधर ब्राह्मण देवता अति प्रसन्न होने के कारण कुछ दिन के बाद, एक दो दिन के बाद गाय का भी बच्चा हुआ। लोगों ने कहा कैसे पंडित जी हैं, देखिए पहले एक भी बच्चा नहीं था, अब तो गाय को भी बच्चा हो रहा है। इनके घर में सबको बच्चा हो रहा है। अब गाय को भी बच्चा हुआ है। पंडित जी ने नाम रखा धुंधली का पुत्र धुंधकारी। धुंधली से जन्म लिए इसलिए धुंधकारी, और गौ से जन्म लिए उसका गोकर्ण। गोकर्णम जस्य सह गोकर्ण, जिसका कान गौ के जैसे हो, जिसका कान गौ जैसे हो, वो नाम गोकर्ण हुआ। गोकर्णम तो सतम गोकर्णम नाम चाक्रोत कियत कार्य जातो तरणोतनयाभ हुआ। गोकर्ण महापंडित हुए, बनारस चले गए, खूब पढ़ने लगे। और धुंधकारी दुर्भक्षी हो गया, स्नान नहीं करता था, सब हंसते ना, बिना हाथ धोए भोजन करता था, बिना हाथ धोए बिना नहाए भोजन, ये सब बिना नहाए जो भोजन करता है उसको सब हंस कहते हैं, मुर्दा। सब हंसते ना भोजनम, इस तरह से। अब तो वो गोकर्ण जी चले गए, इधर धुंधकारी मां सबको कष्ट देने लगा, पिता को कष्ट देने लगा। गोकर्ण जी महाराज आते हैं पिताजी से मिलने। पिताजी से ने कहा गोकर्ण जी, ये पिताजी असारह खलु संसारो दुख रूपी विमोका, ये संसार दुख तो ही है जो जन्म लेता है। इस संसार में, इस संसार नाम है संस्कृति, दुख का कारण ही संसार है, दुख ही दुख है संसार। नारायण सूतम कस्य धन के सेना, न कोई किसी का संतान है, न कोई किसी का पुत्र है, एक भगवान का भक्ति ही एक साधन है। इस तरह से गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को, आत्मदेव को समझाया। आत्मदेव जी महाराज, नारायण आत्मदेव जी महाराज जंगल में चले जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं। इधर धुंधकारी सबको सताने लगा। एक दिन मां को ही क्या किया, मां को क्या किया, धुंधली को लकड़ी जलता हुआ, जो रसोई बना रही थी धुंधली, उसी लकड़ी से कोंच दिया मां को, उसी लकड़ी से कोंच दिया मां को। मां बहुत व्यथित हो गई। व्यथित होकर क्या हुआ, वह कुआं में कूद गई, अपना प्राणांत कर दी। जैसा बीज बोओगे वैसे ही पाओगे। इस कथा से माध्यम यही है, जैसा बीज बोओगे वैसा ही पाओगे। आजकल हम बच्चों को सिखाते नहीं जाकर प्रणाम करो। हमारे यहाँ नियम था, कोई बड़े बुजुर्ग हो जाए तो पहले जाओ प्रणाम करो। अब ऐसा पद्धति नहीं है, घर सब देखते हैं, पहले प्रणाम करवाते थे। नारायण धुंधकारी मां को कष्ट दिया। इधर
देष्टिमां सरुदरे भविष्यति त्यजम् आयासुतास् ममतां व्यमुञ्च पश्चान् जगदिदं षड्भङ्गनिष्ठ वैराग्यरागरसिको नो भक्तिनिष्ठः धर्मं भज सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधुपुरुषा जनिकां कृष्णाम्। हे पिताजी, यह शरीर मांस का है, ये शरीर अपना नहीं है तो मकान घर द्वार क्या अपना है? कुछ भी तो नहीं पिताजी। बेटा इतना कष्ट दे रहा है तभी आप घर को नहीं छोड़ना चाहते, यही संसार है। जब घर में लड़ाई झगड़ा हो तो समझना भगवान कृपा हो रही है। कहता है कि माया छोड़ो, जब आपकी बात ना चले तो भगवान पर छोड़ दो। एक बात बताऊं आपको, जब हमारे परिवार में माता है, पिता है, अपने बहू को लक्ष्मी समझो, बेटा नारायण का रूप है, सास को माँ पार्वती समझो, सब भगवान का स्वरूप है, तो घर में लड़ाई झगड़ा होगा। मेरी बहू मेरी बात नहीं मानी, अब सास को सास माने सांस न लेने दे, तो न बहू न नारायण का तात्पर्य है कि अपने घर को संभाल के चलो। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति नाना। त्याग चाहिए घर में, एक आंख बंद रखो, एक आंख खोले रखो। अब बहू को जाना है घूमने के लिए, तुम मना करोगे तो ठीक है, वो सब मान जाएगी, चुरा के जाएगी, इसलिए हाँ कहा तो जा बहू, जा घूम आओ। दो बार भगवान का नाम ले लें, फिर हम लोग आगे चले। श्री मेरो राधा रमन गिरधारे, गिरधार श्याम बनवारे। मेरो राधा रमन गिरधारे, गिरधारी राम बनवारे। पता चले। पंचपर्ण बहुवृता अग्रो कर्म तथा तत्भूषण विमूढ़ दे तो भूषण विपिल सबा। नारायण वह धुंधकारी सबको सताने लगा, माँ को पिता को सबको सताने लगा। एक दिन वो वेश्या में आसक्त हो गया। 5 विषय, ये 5 विषय है ना, काम क्रोध लोभ मोह, ये जो हमारा विषय है इसमें फंस गया हुआ धुंधकारी। एक दिन चोरी करने गया, चोर राजा के यहाँ सामान काफी ले आया। वेश्याओं ने सोचा यदि ये पकड़ा गया तो मैं भी पकड़ा जाऊंगी, तो न रहेगा, बांस न बजेगी, बांसुरी। सब मिलकर, 5 मिलकर उस धुंधकारी को मार दिया। धुंधकारी प्रेत योनि में जन्म लिया। देखो नारायण, प्रेत सबसे कठिन जीवन है, सबसे कठिन जीवन है प्रेतत्व जीवन, बहुत भयावह है वो। नारायण वह उसका पेट बड़ा होता है, मुंह बहुत छोटा होता है, इसीलिए हमारे श्राद्ध कर्म में पीपर के में जल दिया, पीपर के पत्ता से जल दिया जाता है, पीपर के पत्ता से श्राद्ध कर्म। वह धुंधकारी सबको सताने लगा, सबको कष्ट देने लगा। अंत में वेश्याओं ने मारा, वह बहुत कष्ट पाने लगा, अत्यंत
दुख होने। गोकर्णम अस्त्रम चक्र, एक दिन की बात है, गोकर्ण जी महाराज बनारस गए थे, गया गए और श्राद्ध किए अपने पुत्र पिता के लिए, भाई के लिए, सबके लिए श्राद्ध किए। याद रखिएगा, गोकर्ण जी महाराज ने गया जाके श्राद्ध किया अपने भाई के लिए, पिता के लिए, माता के लिए, सबके लिए। एक दिन गोकर्ण जी महाराज अपने घर पर आए। घर पे जब आते हैं तो देखते को रात में हाहाकार, कभी शार्ह बन जाए, कभी घोड़ा बन जाए, कभी हाथी बन जाए, कभी चिल्लाए, कभी रोवे, कभी गाय। गोकर्ण जी महाराज जल लिए, गायत्री मंत्र पढ़े, गायत्री में बहुत ताकत है, जल मारे, वो अपने रूप में आ गया और रोने लगा, भैया मेरी रक्षा करो, बहुत कष्ट है मुझे। देखो नारायण, आदमी गलत तो कर जाता है लेकिन आत्म में पछताना पड़ता है, बहुत पछताना पड़ता है। गोकर्ण ने कहा, तदर्थम गया पिंडो मया दत्तो विधानतः, मैंने गया श्राद्ध किया तब तुमको इतना कष्ट, बताओ क्या बात है। तब प्रेत कहता है गुदंतकारी, गया श्राद्धे सतेनापि मुक्तिर्मे भविष्यति उपायम परम किंचित् विचारे सांप्रतम। हे भैया, हे गोकर्ण, गया श्राद्ध के लिए से 100 गया श्राद्ध कर दो, मेरा उद्धार नहीं। मैं बहुत पापी हूं जो अपने माता पिता भाईजनों को सताता है, बात नहीं मानता। वो क्या गया नारायण, 100 गया श्राद्ध करोगे हमारा उद्धार नहीं होगा, और उपाय करो। गोकर्ण जी ने क्या किया, सूर्य के उपासक थे, सूर्य की आराधना करते थे। सूर्य की आराधना से स्तंभ किए। सूर्य भगवान ने कहा, हे गोकर्ण, अपने भाइयों के लिए भागवत कथा सुनाओ। वह गोकर्ण आषाढ़ महीना में रथ यात्रा जिस समय होता है, परिवार से लेकर 9वीं तक कथा किए गोकर्ण जी महाराज। जब कथा कर रहे थे तो कथा श्रोता सब उसी समय सप्तग्रंथितम 7 गिरा के जो बांस में वो हवा के रूप में प्रवेश कर गया। एक बांस रखा हुआ था, उसमें वो प्रवेश कर गया और कथा सुनने लगा 7 दिन तक। न खाया न पिया न कुछ किया और 7 दिन तक अपने अफसोस करता रहा, पछताता रहा। एक बार भी भगवान के भजन किए रहते, एक बार भी माता पिता का आदर किए रहते, ऐसी दशा मुझे, एक बार भी भगवान पर फूल चढ़ाए रहते, तुलसी चढ़ाए रहते, ऐसी दशा मेरी नहीं होती। और कथा सुनने लगा 7 दिन तक। अंत में जब कथा पूर्ण हुआ, दिव्य विमान आया और विमान पर बैठकर धुंधकारी महाराज हमेशा हमेशा के लिए भगवत धाम, बोलो धुंधकारी जी महाराज की जय। एक पहला दिन में एक गिरा टूटा, दूसरे में दूसरा गिरा, तीसरे में 7 ग्रंथि। ये 7 गिरा है हमारे, काम क्रोध लोभ, ये जो हमारे गिरा, यही तो गिरा है, इसी को हटाना है। धीरे धीरे छूटता गया, मुक्त हो गए धुंधकारी जी। गोकर्ण जी ने कहा, कथा तो सब सुन रहे हैं, विमान उसी के लिए सिर्फ क्यों आया? तो उन्होंने कहा, हरिदास भगवान के दास ने कहा, देवदूतों ने कहा, इस सबको घर की चिंता थी, किसी के बहू की चिंता, किसी के घर की चिंता, किसी दाल की चिंता, किसी कोई न कोई चिंता था। मन तो है कथा में, शरीर तो है लेकिन मन और चंचल है, उठ के चले। तो नारायण, इसीलिए ये मुक्ति इधर नहीं है। और ये भगवान के दासों ने कहा, भगवान के पार्षदों ने कहा, ये 7 दिन तक न खाया है न पिया, हवा तक नहीं पिया है ये, इसीलिए इसको तो भगवत धाम जाएगा ही। फिर गोकर्ण जी महाराज पुनः कथा करते हैं, आयोजन करते हैं श्रावण महीना में, और श्रावण में सबकी अब सदैव मुक्ति है। बोलो गोकर्ण जी महाराज की जय हो। अब सप्ताह यज्ञ कैसे करना चाहिए, तो उसमें कहते हैं पहले सबको बुलाना चाहिए, परिवार को, जहां जहां जाए खबर दीजिए आप से, हमारे यहाँ कथा है, आप सब आइए, नए समय में थोड़ा भी आ जाइए, सौभाग्य बढ़ाइए। संप्राय सप्ताह सर्वने विधम देवयज्ञम समाहूय मुहूर्तम प्रयच्छ, और अच्छा दिन देखकर विवाह आदृशम, जैसे विवाह उत्सव मनाते हैं उसी तरह भागवत उत्सव को मनाइए। विवाह आदृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयते, देशे देशे सब जगह निमंत्रण का आदि इत्यादि जैसे भी बन सके आवाहन करिए। और वक्ता की
कहते हैं नीचे सोना चाहिए, श्रोता इत्यादि को नीचे सोना चाहिए, जैसे तैसे जहाँ तहाँ अन्न नहीं खाना चाहिए। जैसे पार्टी अब कहीं होगा तो इसमें नहीं जाना चाहिए, श्रोता वक्ता दोनों को अपने घर में ही खाना चाहिए। जो यजमान खिलाए वही खाएं हम, और यजमान भी कहीं ना जाए, कहीं खाए पिए नहीं, दोनों के लिए नियम है। नारायण। तो वक्ता पारस में एक तो जो कुछ बात आवे तो उसको संशय छेदन करे, इसलिए वक्ता तो उतना बोल नहीं पाएगा, तो सहयोगी कहे उस बात को, ऐसा है, ऐसा करे। नारायण। वक्त्राम छोरम प्रकृतम, विधि है कि दोनों को इत्यादि बाल इत्यादि। संसारे बगरम देव करुणा निधे भागवतोयम प्रत्यक्ष कृष्ण, भागवत स्वयं भगवान कृष्ण के रूप में है, इनको बार बार नमन करो, बार बार प्रणाम करो। ऐसा करने से आपका मनोरथ पूर्ण होगा। मनोरथो पूर्णोयम। नारायण। ब्राह्मणम, ब्राह्मण कहते ब्राह्मणान वैश्रवान, ये श्लोक है महाराज। कथावाचक कैसा हो? ब्राह्मण वैष्णवाश्च, ब्राह्मण हो वैष्णव हो, हर शास्त्र को जानता हो, ऐसे नहीं सब बैठ जाए। कथा विराम, और 2 घंटा कथा का विश्राम करे, 12 से 2, और स्वल्प भोजन करे, स्वल्पाहार, जो नींद नहीं आवे कथा में, मन को लगावे। ज्यादा अकौड़ी पकौड़ी खा लेंगे तो गैस बनाएगा, मन नहीं लगेगा, बेचैनी आएगी, इसलिए भोजन पर जरूर ध्यान दे। भोजनम वरम मन्ये, जैसे भी आपकी सुविधा हो भोजन करके सुनना चाहें भोजन, लेकिन शरीर को देखते हुए। नारायण। द्विदलम, राहर का दाल नहीं खाना चाहिए इसमें द्विदलम, राहर का, द्विदल माने राहर का दाल नहीं खाना चाहिए जी। द्विदलम। मधु तेलम, गरिष्ठ अन्न नहीं खाए, ऐसा नहीं खाए हिचकी मारते रहे वहीं पर। गरिष्ठान्नम। दम्भम मोहम द्वेषम, और किसके निंदा स्तुति से दूर रहे, है ना। कथा आयोजन ठीक है, भगवान सब कृपा है, दूरी बन। सत्य बोले, शौच इत्यादि मौन रहे, कम से कम बोले, कम से कम बोले। नारायण। इससे आनंद मिलेगा, और जन्माष्टमी इत्यादि मनावे। जय शब्दम, बार बार जयकार बोलो, राधा रानी की जय, खूब जय जयकार, बार बार जय जयकार करे। वित्तनम प्रदीयताम। नारायण। कहते हैं इसका विधि ये है, कथा के समाप्ति लोग सुनाता ने 12 ब्राह्मण, अंत में ब्राह्मण 12 तो ब्राह्मण खिलावे, और खीर दे, खीर खिलावे। अब कहीं देखते उगते नहीं, लेकिन इसमें लिखा है 12 ब्राह्मण, 12 ब्राह्मण को भोज। हमारे यहाँ 12 खराब मानते हैं ना, लेकिन भागवत 12 मान ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 12 सबसे शुद्ध मंत्र है, सबसे शुद्ध है, सबसे शुद्ध है। तो अपने आप उस दिन तो कार्यक्रम है, ऐसे ब्राह्मण रहेंगे। हाँ जी, खीर जरूर बनवा लेना है। सुवर्णम धेनुम व्रत पूर्णमेव च इत्यादि करना चाहिए। श्रीमद् भागवत ने भक्त मुक्ति हरे कथित सर्वपापड़ा पुण्याम भक्ति मुक्त परम श्रीमृताम सर्वभूतानाम सप्ताह नियतात्मनाम। इस तरह से भगवान कथा, वह मनुष्य धन्य है। नारद जी कहते हैं जिसके घर में भगवान की पदार्पण होता है, सर्व पाप हरो हरि, भगवान समस्त पाप उसके हर लेते हैं, समस्त दुख हर लेते हैं, नारद जी कहते हैं। इस तरह से नारायण। ननर्थ मध्य त्रिकमेव तत्र भक्त्या, सूर्य जी भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान के जाने के बाद, भगवान के जाने के बाद 30 वर्ष बीतने के बाद, 30 वर्ष भगवान के जाने के 30 वर्ष के बाद सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी को सुनाया था। उनके प्राप्ते दिन सते गति, उनके बाद जाने के बाद 300 वर्ष बीतने के बाद नारायण गोकर्ण इत्यादि कथा सुनाए। भगवान के जाने के बाद ही कलयुग का पदार्पण हो गया था। एताम विनते भक्त्या ईश्वराम कथ्यति शुद्ध वैष्णवाः तौ सम्यक धिकरणात् फलम लभेत यथान्यम विवनम किमप्य साध्यम। भगवान की पूजा पाठ करने से क्या नहीं साध्य, सब कुछ साध्य, सब कुछ आपको मिलेगा। वो चिंता भगवान पे छोड़ दो आप।
आप करते हो इतना, हो जाता है इतना, होता है कि नहीं? आप इतना सोचते हम इतना ही करेंगे, लेकिन भगवान अपने आप से व्यवस्था कर देते हैं। यज्ञ या भगवान का, यज्ञ ईश्वर का है। नारायण, ये महात्मा अब प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं हम लोग। थोड़ा भगवान के नाम ले लें। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम। गाइए। जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। थोड़ा सा, हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तो भजन में चलें। आनंद नहीं बुहारा, हमने आनंद नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे। प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं हम लोग। थोड़ा भगवान के नाम ले लें। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 ओ श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम। गाइए। जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। थोड़ा सा, हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तो भजन में चलें। आनंद नहीं बुहारा, हमने आनंद नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मनुया को कैसे आएंगे भगवान, मन का मैल नहीं धोया तो, मन का मैल नहीं धोया तो, कैसे आएंगे भगवान।
लो ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में परमेश्वर का आवास मिलेगा। सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनायक के घर आके, निर्मल मन हो तो रघुनायक के घर आके, सूर्य श्याम के बाह पकड़ कर साग विदुर घर खावे। सूर्य श्याम के बाह पकड़ कर साग विदुर घर खाए। ईश्वर तुमने नहीं बिगाड़ा, ईश्वर तुमने नहीं बिगाड़ा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे। परम स्वर्गाय लोकाय शास्त्र समसमासत जन्माद्यसतो अन्यादितरत स्वार्थे स्विज्ञ स्वराट। देखो नारायण, यह भागवत कथा समस्त गायत्री मंत्र है। श्रीमद् भागवत कथा ये गायत्री मंत्र है। देव माता है, वेद माता है, देव है ना, ये वेद माता है। ये नाना पुराण निगवागम रामायण और नाना ग्रंथों का निचोर है भागवत। नाना ग्रंथों का निचोर है, रस निचोर के वेद व्यास जी लिया है। नारायण जन्मादस्य, समस्त जीवों के जो आदि हैं कौन है? समस्त जीवों के आदि जो जन्म लिए कौन है? भगवान नारायण है। जन्मादस्य, वह परमात्मा ब्रह्म हृदय आदि कवे ब्रह्मा इत्यादि ऋषि लोग सब उनको आज तक था है नहीं पा पाए। कोई भी था है नहीं पा पाए। वो क्या है? नारद जी नहीं समझ पाए, ब्रह्मा नहीं समझ, कोई नहीं समझ पाए। धाम नाम सुक्तम सत्यम परम धीमहि, वह कौन है? वो परम सत्य नारायण है। सत्यम परम धीमहि, ये सत्यनारायण कथा तो यही है ना। आज से हम झूठ नहीं बोलेंगे तभी सत्यनारायण कथा है ना। सत्यनारायण कथा नारायण। धाम नाम सुक्तम सत्यम परम धीमहि, वो परमात्मा सत्य का ध्यान करो। सत्यनारायण सत्य का, हम झूठ नहीं बोलेंगे। होता क्या है, हम लोग अपने लिए झूठ बोलते हैं, दूसरे के लिए कहते हैं हम तुम्हारे लिए हम झूठ बोलेंगे। दूसरे के लिए यदि प्राण रक्षा हो जाए, विवाह हो जाए, शादी हो जाए, कल्याण हो जाए तो उसमें झूठ बोलो, लेकिन अपने लिए झूठ मत बोलो। अपने लिए झूठ नहीं बोलो। नारायण वैद्यम वास्तवदम वस्तु शिवदम तापत्रय मोरणम। शिव नारायण विष्णु ब्रह्मा में कोई अंतर नहीं, तीनों एक ही हैं। तीनों एक ही हैं, कोई भेद नहीं है। पिबतम भागवतम रसमालयम निगमतरोर्गलितम फलम सुखमुखामृतदर्व संयुतम। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरो रसिका भुवि भावुका। निगमतरोर्गलितम फलम, ये समस्त सात निगम। देखो हमारे यहाँ कितने वेद हैं? 4 वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। इनके 1100 भाष्य हैं। 1100 भाष्य हम लोग एक भी नहीं पढ़ पाए हैं।
1100 तब पहले हम लोग देखो बांगड़ सेठ के विद्यार्थी हैं, अयोध्या में वो लोग खर्चा देते थे, बहुत बड़ा कॉलेज है संस्कृत कॉलेज, तो उसके छात्र हम लोग हैं। बांगड़ सेठ कलकत्ता के थे, हम लोग वहीं रहते थे, छात्रवृत्ति मिलता था। आप लोग भी कहने का तात्पर्य है कि यदि संस्कृत रक्षा होगा, वेद रक्षा होगा, तो धर्म बचेगा। ये जो आजकल जहाँ तक आयोजन हो रहा है, लेकिन असली चीज जो वेद, जो जड़ है हमारा, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। वेद बचेगा तो संसार बचेगा, वेद नहीं बचेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। पहले सेठ लोग पहले सेठ जी सब कहते थे, महाराज पंडित जी हमारे कल्याण के लिए आप जब तब करो, और आपके लिए आप अपने बच्चों की चिंता छोड़ दो, जहां पढ़ेंगे लिखे मैं पढ़ाऊंगा। आप पंडित जी सब इसीलिए आप दक्षिणा कहते इतना लेंगे, मजबूरी है। पहले सेठ जी कहते चिंता मत करो, आप बाल बच्चा को छोड़ दो, मैं आपके पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। नारायण श्रीमद्भागवत महापुराण निगम तरोर गलितम फलम, निगम रूपी जो वृक्ष है उसे पका हुआ फल, देखो सुगा का खाया हुआ फल बहुत मीठा लगता है। सुगा का खाया हुआ फल बहुत, यदि आप खा लीजिए तो बहुत मीठा लगेगा। वह फल लुढ़कते 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 चारों तरफ आज विश्व में छा गया है। पिबत भागवतम, तो कैसे पीना है? आंख से पियो। आंख से कैसे? देखो। कान से पियो, मुंह से पियो, सीताराम सीताराम करके, हैं? सब तरह से जैसे पीना हो पियो। पिबत भागवतम रसमालि, रसी रस है नारायण। एक बार भी एक बात बताएं, शरीर में यदि रोमांच हो जाए तो समझना भगवान की कृपा हो रही है। यदि भगवान में उनके कृपा का अनुभव करो, भगवान ने हाथ दिया, पैर दिया, घर दिया, परिवार दिया, क्या नहीं दिया ठाकुर, उसकी कृपा का अनुभव करो और एक बार एकांत होकर रो तो भगवान के लिए। अपने लिए हम रोते हैं, हम लोग अपने लिए ऐसा हो गया वैसा आ गया, भगवान की कृपा पर नहीं रोते हम लोग। आपकी बहुत कृपा है, परिवार इतना अच्छा दिया, जितना मांगे थे उससे तो ज्यादा दिए हैं आप। कभी धन्यवाद किए उनको, थैंक यू कहे, कभी कहो तो धन्य भगवान आपकी बहुत कृपा है। पिबत भागवतम रसमालय मुहुरहो रसका भुवि भावुकाः। यह नैमिषारण्य में सौनक इत्यादि ऋषि कथा सुन रहे हैं और सूत जी महाराज सुना रहे हैं। कहते हैं ये आयु महाराज स्वल्प आयु है, जैसे अंजलि के पानी है, हाथ में जल रखे कितना देर रहेगा, उसी तरह आयु। देखो एक बात बताएं, हम लोगों को 20 वर्ष का अवस्था मिला था मनुष्यों को, 20 वर्ष मनुष्य को, 20 वर्ष नहीं 40 वर्ष मनुष्य को, 40 वर्ष, और बैल को 40 वर्ष, कुत्ता को 40 वर्ष, उल्लू को 40 वर्ष। मनुष्य ने कहा हम 40 वर्ष लेके क्या देखें, क्या करेंगे, न पोता देखेंगे न पोती देखेंगे, जब तक पोता थाली नहीं खींचेगा, तंग नहीं करेगा दादा दादी को, ये 40 वर्ष लेके हम क्या करेंगे। तो बैल कहा हम 40 वर्ष लेके क्या करेंगे, सब जोतेगा कोरेगा। इसी मनुष्य को 40 वर्ष में से 20 वर्ष इस मनुष्य को दे दीजिए, तो 40 20 कितना होता है, 60। ये बैल का खूब मेहनत करो, कमा के रख लो बुढ़ापा के लिए, खूब कमाओ मेहनत करो। नारायण ये बैल का अवस्था है 40 से 60 तक। कुत्ता कहा कि हमको कौन, अब तो कुत्ता से बहुत सुविधा है, लोग अब तो एसी में रखता है, अपने नहीं खाता ले उसको खिलाता है काजू किशमिश, हाँ छेना खिलाता है। एक बात बताएं, एक बात आग्रह जरूर प्रार्थना करेंगे, कुत्ता घर में नहीं रखना चाहिए, मजबूरी है, मोह हो जाता है, कुत्ता घर में नहीं रखना चाहिए, उसमें पितृ दुखी होते हैं, कुत्ता रखने पितृ दुखी होते हैं। आजकल बच्चे लोग ज्यादा प्रेशर करते हैं, कुत्ता प्रयास करे कि न रखे, न रखे, है ना। नारायण वो कुत्ता कहा हम क्या करेंगे, इसी मनुष्य को 20 वर्ष दे दीजिए। यदि 60 के बाद जिंदा है घर में तो बोलते रही घर में मैंने ऐसा किया मैंने वैसा किया, बहू सब सुनती रहेगी। 60 से 20 क्या है, 80 एक कुत्ता का अवस्था है। उसके बाद ये जिंदा रह गए, उल्लू का अवस्था है। उल्लू कहा कि हम क्या करेंगे, 20 वर्ष इसी को दे दिए, टुकुर टुकुर ताकते रहो। ऐसे श्री डोंगरे जी महाराज करते हैं, डोंगरे जी महाराज कहते हैं
एक बार 80 वर्ष पार कर गया था बूढ़ा, उन्हीं की कथा है। 80 वर्ष पार कर गया था, उसी समय एक बछड़ा आ गया, झाड़ू चबा रहा था। तो बूढ़ा टुको टुको देख रहा था, अंतिम समय था। बेटा ने सोचा, बच्चों ने सोचा ये कुछ बोलना चाहते, कोई माल पानी कहीं गारे उड़े हैं। डॉक्टर बुलाकर सुई हुई दिलाए। बूढ़ा ने कहा, अरे महामूर्खों, इतना संपत्ति मेहनत करके कमाए, देखो गाय चराए जाए, बछड़ा सब झाड़ू चबाया जा रहा है, एक एक बूंद तालाब भरता है ना, बूंदे बूंदे तालाब भरता है, देखते नहीं हो तुम? सब बहुएं सब माथा पीट ली, इतना मेहनत किए। ये हम सबके जीवन की बात है, हंसने की बात नहीं है, जीवन में उतारने की। होशियार रहो, भगवान के पास जाना है, प्लेटफॉर्म है, जब तक टिकट है रहो, प्लेटफॉर्म कटा, टिकट कटा, जय श्री राम, है ना। आप रास्ता में चलते हो, क्या क्या लेके जाते हो, क्या क्या भोजन लेके जाते हो, कोई असुविधा नहीं हो। इतना बजे रास्ता जाना है आपको, उसके लिए क्या क्या लेके जा रहे हो, ये तैयारी करके चलो। यह है भागवत कथा। जीवों के कल्याण, विवाह शादी, अच्छा काम करो। भगवान यदि हम मुझे एक रूम से काम चल जाए तो 2 रूम लेना, ये बेईमानी है, शास्त्र विरुद्ध है। हम लोग की इच्छा नहीं मरती, हम कथा सुनाते हैं लेकिन हमारी इच्छा नहीं मरती है, और हो जाए, और हो जाए, और हो जाए, और होने का। नारायण सत्य पुनः स्वधर्यो सेवया को भगवत पुण्य श्लोक कर्म शुद्धि कामो सुनिया कबिलाप। नारायण मन से सुनने से आपका मन शुद्ध होता है। देखो इस तरह से जब आप भगवान को भजिएगा तो भगवान आपको भजेंगे। अनन्यास चिंत्यन्तो माम ये जनाः परिपास्ते, गीता का श्लोक है। अनन्यास चिंत्यन्तो माम ये जनाः परिपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो जिस भाव से भजता है मैं उसी भाव से भजता हूँ। नारायण हमारे महाराज जी, हमारे गुरुदेव कहा करते थे, अनन्यास चिंत्यन्तो माम, अपनी चिंता मत करो, भगवान को चिंता है। एक बार एक संत एक ब्राह्मण देवता पढ़ा रहे थे, उनको 7 दिन से भोजन नहीं मिला था। वो ब्राह्मण देवता को भोजन जब नहीं मिला, पढ़ा लिखा रहे थे, उसी में श्लोक था अनन्यास चिंत्यन्तो माम। गुरु जी ने, पंडित जी ने काट दिया उस श्लोक को, लाल कलम चला दिया। ये श्लोक गलत है। कहते हैं भगवान कहते जो मैं उसका देखभाल मैं करता हूं, भोजन इत्यादि सब व्यवस्था की, मैं 7 दिन से भूखा हूं, कहां व्यवस्था की है? श्लोक गलत है। भगवान बाल रूप धारण करके फल फूल लेके गुरु माता के पास जाते हैं। माता जी ये फल है, कौन दिया है? तो गुरु जी दिए हैं। और तुम्हारे माथा से जो खून गिर रहा है कौन, ये क्या हुआ? तो गुरु जी मारे हैं। इतने चंडाल हो गए, आज आने तो खबर लेती हूं मैं। वह जैसे आए, ब्राह्मण देवता गुस्सा के पहले से बैठी हुई थी, आप इतना निर्दयी हैं, कुर्सी बैठ जाइए, सुनो दिक्कत, आप इतना निर्दयी हैं, बच्चा को ऐसे मारा जाता है। इस तरह से डांटी गुरु माता। वो रोने लगे कि भाग्यवान 7 दिन से अन्न नहीं खाए तो हाथ कहां चले। वह श्लोक को काट दिए, तब वो रोने लगे कि ठाकुर जी को जो कलम चलाए हैं उनको कष्ट हो गया। अनन्यास चिंत्यन्तो माम, जो जैसे भगवान के ध्यान करो। नारायण भगवान तुम्हारी चिंता कर रहे हैं, याद रखो, है ना, हमेशा याद कर रहे हैं तुमको एक बाल बांका नहीं होने देंगे, आनंद ही आनंद देंगे। अनन्यास चिंत्यन्तो माम ये जनाः परिपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। क्या खाएगा, कैसे रहेगा, कैसे बैठेगा, कैसे उठेगा, सब चिंता उनको है। बाबा सब उन पर चिंता छोड़ दीजिए। नारायण इसलिए आप जैसे भजते हैं भगवान, आप भगवान को भजिएगा तो भगवान आपको भजेंगे, है ना। यदि अच्छे भगवान के यदि ध्यान आ जाए, मन गुदगुदाने लगे तो और कुछ ध्यान रहता है, आनंद मिलता है ना। अभी अनुभव कर बैठ के करके, है ना। भरत सरिस को राम स्नेही, जप जप राम राम जप जे। भरत सरिस को राम स्नेही, जप जप राम
राम जपजे। नारायण भरत जी महाराज राम जी को भजते हैं और राम जी भरत जी को भजते हैं। देखो नारायण, जब भगवान राम से वियोग हो गया सीता जी को, सीता जी लंका में सीता जी राम राम करते थे और राम जी सीता सीता करते थे दोनों। तो राम जी जो थे, जो राम जी सीता जी हो गए और सीता जी राम जी हो गए, तो दुख होगा? हाँ? हो क्या गया? माया माया बस स्वरूप बिसरायो, माया बस स्वरूप बिसरायो, दहि कारण नाना दुख पायो, 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 यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातुर आजुहाव। नारायण भगवान का लीला स्मरण करते रहो, अपने बच्चा में भगवान के दर्शन। इसीलिए अपने बच्चों का नाम भगवान रखो, राम रखो, कृष्ण रखो। कभी तो याद, भगवान तुम्हारी चिंता कर रहे हैं, याद रखो, है ना? हमेशा याद कर रहे हैं तुमको एक बाल बांका नहीं होने देंगे, आनंद ही आनंद देंगे। अनन्यान चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपासे तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। क्या खाएगा, कैसे रहेगा, कैसे बैठेगा, कैसे उठेगा, सब चिंता उनको है बाबा। जाकर सब उन पे चिंता छोड़ दीजिए नारायण। इसलिए आप जैसे भजते हैं भगवान, आप भगवान को भजिएगा तो भगवान आपको भजेंगे, है ना? यदि अच्छे भगवान के यदि ध्यान आ जाए, मन गुदगुदाने लगे तो और कुछ ध्यान रहता है, आनंद मिलता है ना? अभी अनुभव कर बैठ के करके, है ना? भरत सरिस को राम स्नेही, जप जप राम राम जप जे। भरत सरिस को राम स्नेही, जप जप राम राम जप जे। नारायण भरत जी महाराज राम जी को भजते हैं और राम जी भरत जी को भजते हैं। देखो नारायण, जब भगवान राम से वियोग हो गया सीता जी को, सीता जी लंका में सीता जी राम राम करते थे और राम जी सीता सीता करते थे दोनों। तो राम जी जो थे, जो राम जी सीता जी हो गए और सीता जी राम जी हो गए, तो दुख होगा? हाँ? हो क्या गया? माया माया